हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं 21 इंच की बेस, जो कि भाई आप लोग काफ़ी जगह पे सुन चुके होंगे कि डायनामाइट का जो 21 इंच है 2000 वाट है 2200 वाट है, वो बहुत ही तगड़ा बजता है। तो वही स्पीकर है, ये देख लीजिए। और अभी तो इन्होंने पूरा रेड चेसी पूरा कर दिया है। और ये जो टेस्टिंग है ना, ये दूसरी बारी में ले रहा हूँ। पहली टेस्टिंग में मुझे यहाँ पे खुद संतुष्टि सी नहीं हुई थी। रीज़न उसका ये था कि हमारे जो मेन सप्लाई है वो थोड़ी हल्की पड़ गई थी, तो टेस्टिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। तो दोबारा से हमने यहाँ पे एम्पलीफायर सेटअप करा, सब कुछ लगाया। वो देखो जेड भी लगा हुआ है, तो पूरा डायनामाइट के साथ में हम जेड का भी एक कॉम्बिनेशन देने वाले हैं। अगर आपको कंप्लीट भी चाहिए तो ये कैबिनेट के साथ में कंप्लीट भी मिलने वाला है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो में ना मज़ा बहुत आएगा। स्पीकर को देखेंगे डिटेल के साथ में, कौन सा स्पीकर लगाया है मैंने डायनामाइट का, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं कोई स्पेसिफिक मॉडल के बारे में ही बात करने वाला हूँ। मैं सारे मॉडल्स को यहाँ पे बात नहीं करूँगा। मैंने जो ट्राई करा है, मुझे जो लगता है कि अब भाई ये मॉडल बेस्ट है, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में मज़ा बहुत आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ना इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, बिकॉज अनबॉक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रीज़न मैं अभी आपको आगे भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डायनामाइट की अगेन आपको ब्रांडिंग मिलेगी। पैकेजिंग का लगता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये पहले जैसी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पैकेजिंग में चेंज करा है। दूसरा क्या है कि अभी क्या है ना कि इनके मॉडल्स नंबर इसके अलावा यहाँ पे कुछ अपग्रेड्स हुए हैं, कुछ अपग्रेड के साथ में कलर चेंज हुए हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जो मैं स्पेसिफिक मॉडल बता रहा हूँ या फिर मैं जिन स्पेसिफिक मॉडल्स को मानता हूँ कि ये जो मॉडल्स हैं डायनामाइट के अंदर वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं या मार्केट में उनकी डिमांड अच्छी आती है, वो अब यहाँ पे मॉडल नंबर याद रखिएगा। विद उनका कितना लेयर का कॉइल है वो भी ध्यान रखिएगा। ये है भाई सोनिक 212L। सोनिक 212L का मतलब होता है कि ये इसका एक मॉडल नंबर है सोनिक 21 इंच और 2 लेयर 8 ओम्स। ये भी ध्यान रखिएगा ये 8 ओम्स का है। मैं 4 ओम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 8 ओम्स 2 लेयर की स्पीकर की बात कर रहा हूँ आज। और 2 लेयर में अगर मैं 2000 वाट 5.5 इंची कॉइल में अगर एक टॉप स्पीकर को सजेशन दो, या आप ये बोलो कि कोई भी ब्रांड का बताओ, मैं तो इसको नंबर 1 पे रखूंगा भाई। अनबॉक्सिंग अभी हम देख लेते हैं, एक्सपीरियंस मैं आपको करा देता हूँ। जो कि पैकेजिंग चेंज हुई है, पहले बहुत ज़्यादा शिकायत आती थी। मैं सच बोलूँ, मैंने खुद कंपनी को मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई पैकेजिंग पे जो है ना वो काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपग्रेड करे। सुना मतलब ऐसा नहीं है कि बोल दिया और निकाल दिया, ऐसा वाला कहानी नहीं था। इन्होंने सुना और सारे डीलर्स के सुना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनी। पैकेजिंग को लेके हमेशा से ये एक कार्डबोर्ड आपको मिलता है, स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है भाई इंडियन ब्रांड्स को खास करके। इस पर एक पॉली बैग आता है। ऑलरेडी मैं स्पीकर को ना निकाल चुका हूँ, बस ये मैं आपको दिखाने के लिए कि हाँ भाई कैसा एक्सपीरियंस है पैकेजिंग का। साइड में पूरे में थर्मोकॉल है। तो अब क्या है ना कि अगर पहले 100 स्पीकर हम भेजते थे कहीं या 10 स्पीकर भेजते थे, तो उसमें से 2, 3, 4 तो डैमेज हो जाते थे ट्रांसपोर्ट में। लेकिन अब ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर 100 स्पीकर भेज रहे हैं तो बाई चांस एक का डैमेज का शिकायत आता है। तो इतना यहाँ पे इन्होंने पैकेजिंग को इम्प्रूव करा है। फटाफट से स्पीकर को निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको चेसी दिखाना चाहूंगा। हाँ, इनके जो पहले जो डीएम आता था, DM21 इसको बोलते थे ज्यादातर, और उसके आगे 2L 4L 8 ओम 4 ओम लगा दिया जाता था। चेसी वैसी सेम क्वालिटी की है, लेकिन यहाँ पे जो कलर है वो यहाँ पे इन्होंने चेंज करा है। अब क्या है कि अगर आप इनके एम्पलीफायर भी देखेंगे तो वो आपको रेड मिलेंगे, इनके कुछ और चीजें देखेंगे तो वो भी रेड मिलेंगे। तो इन्होंने क्या करा है ना, पूरा कंप्लीटली यहाँ पे प्रोडक्ट्स को अपने रेड कर दिया है, ताकि एक सिंबल बन जाए कि हाँ भाई डायनामाइट अगर इंडिया में है या फिर डायनामाइट बिक रहा है, तो वो मतलब रेड कलर देखते ना आपके दिमाग में आ जाए कि यार ये तो डायनामाइट का स्पीकर है। तो ये यहाँ पे एक सिंबल कलर भी आप कह सकते हैं कि इनका। बाकी यहाँ पे आपको डायनामाइट की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और ये मॉडल नंबर है सोनिक 212L। यहाँ पे 8 ओम्स 2200 वाट इन्होंने मेंशन करा, बट मैं इसको 2000 वाट, कभी 2200 भी आता है, कभी 2000 आता है, बट अब 2000 लेके चलना, मेरा ये मानना है। और उसके हिसाब से ही एम्पलीफायर आप सिलेक्शन करना। हाँ, हेडरूम के लिए आप बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर चलेगा, लेकिन 2000 वाट आप कह के या सुन के ही लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे इसके टर्मिनल सॉकेट हो जाते हैं, रेड चेसी हो जाता है। इस चेसी का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है 21 इंच में। तो ये आप देख लीजिए चारों साइड से। यहाँ पे मैग्नेट बेसिकली आपको 2 मैग्नेट्स देखने को मिलेंगे। 2 मैग्नेट मतलब कि यहाँ पे 5.5 इंची कॉइल के लिए इनफ है। अभी मैं मैग्नेट के बारे में भी बात करूंगा या इस स्पीकर की लाइफ के बारे में बात करूंगा। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, वो है इसका टीओक। अभी
मुझे ये चीज़ समझ में आई, या फिर ये एक कह सकते हैं कि एग्जांपल हो सकता है कि आपने पीछे देखा होगा कि इनके पीछे पे पूरा स्टिकर आता था, अब ये यहाँ पे साइड पे एक छोटा सा स्टिकर लगा के दे देते हैं। तो पहले होता था कि कस्टमर पूछते थे कि भाई यहाँ पे क्या आपने जो टी-ऑक है और इसकी जो वॉशर प्लेट है या बेस प्लेट है उसके बीच में क्या एलंकी लगाया कि नहीं लगाया, वो काफ़ी कंफ्यूजन होता था। लोग फाड़ फाड़ के यहाँ पे चेक करके दबा के देखते थे। तो कंपनी ने क्या करा ना, वो स्टिकर हटा के बस यहाँ पे सिंपल सा कर दिया। तो यहाँ पे हाँ, इसमें एलन बोल्ट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये 3 एलन बोल्ट्स है। इसके अलावा यहाँ पे वेंटिलेशन आपको देखने को मिलता है और साइड में भी आपको वेंटिलेशन जो है वो देखने को मिलते हैं, ताकि इसकी कूलिंग या फिर कह सकते हैं कि साइड वेंटिलेशन या फिर थोड़ा ठंडा वंडा रहे भाई, ये इस चीज़ के लिए यहाँ पे बनाया है। बाकी ये एलन बोल्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि इसकी ये प्लेट और इसके ये टी-ऑक और इसकी मैग्नेट को पूरा कस के रखता है। इवन अगर यहाँ पे ग्लू लूज होता है उसके बाद भी यहाँ पे ये काम करेगा या फिर अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। तो ये है दोस्तों इसका टी-ऑक या कह सकते हैं कि बैक लुक। कोन बेसिकली यहाँ पे वैसे ही है जैसे मैं बताया ना, मतलब सिर्फ कलर का ही चेंज है। कोन आपको अभी तक वैसे ही देखने को मिलेगी। और सराउंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये कॉटन के देखने को मिल जाएंगे। ये हो जाता है इसका डस्ट कैप, अपॉक्सी ग्लू से यहाँ पे इसको लगाया हुआ है। और फिनिशिंग अगेन मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है भाई। एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप कैबिनेट लो तो उनसे बोलना है कि भाई जो इसके अंदर आप मेरे को बुश लगा के दोगे, जो कैबिनेट में बोल्ट्स लगा के दोगे वो बड़े चाहिए। जो आप नॉर्मली 18 इंच में यूज़ करते हो वो नहीं यूज़ होगा, फिर आपको वो वारसा डाल के जुगाड़ कर लगाना पड़ेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि एक भी अगर लूज हुआ ना बोल्ट तो जो बारसल है वो पूरा का पूरा इस चैसे से टकरा के बजेगा। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत स्पीकर सेल भी कर चुका हूँ, खुद मैं पर्सनल भी यूज़ करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे को जो है वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो यही चीज़ें हैं। बाकी ये हो जाता है इसका कोन का क्वालिटी। ये है दोस्तों यहाँ पे स्पाइडर क्वालिटी। और बेसिकली इसमें एक आपको सिंगल स्पाइडर तो मिलता है लेकिन एक सफिशियंट है। और जो स्पाइडर्स होते हैं, जो कोन होता है, ये सारा का सारा सिलेक्शन करते हैं भाई ये जो इंजीनियर्स होते हैं या जो इसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, वही यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कितना स्पाइडर लगेगा और किस डेंसिटी का, या फिर उसमें जो उसकी क्षमता है वो कितनी रखनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे आपको ये वॉइस कॉइल देखने को मिल जाएगी। अब आप ये बोलेंगे कि ये जो वॉइस कॉइल है और यहाँ तक कि ये जो कोन है इसके बीच में गैप क्यों है, तो इसका एक रीज़न है कि एक सर्टेन फ्रिक्वेंसीज को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ करा जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डायनामाइट ही कर रही है, इसके अलावा और भी ब्रांड्स मैंने देखा, खास करके एक उनका अभी आप मेरे चैनल पे ही वीडियो देखेंगे जो कि फेडरल प्रो का एक स्पीकर था, उसमें एक 12 इंच का स्पीकर था, उन्होंने भी यही सेम चीज़ करी थी। तो ऐसा नहीं कि वो एक स्पेसिफिक यही डायनामाइट को वो चीज़ जो है वो लेके चल रही है। तो बस इससे एक ये प्रॉब्लम होता है कि भाई हाँ, जब आप रिकॉन करते हो ना तो आपको ये पूरा रिकॉन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं कोन है और ये स्पाइडर है, ये दोनों आपको अलग करने पड़ेंगे। या तो कोन पूरा निकाल के उसके बाद वापस आपको स्पाइडर जो है वो यहाँ से ग्लू को लूज करके या हीट करके उसको कट करना होगा, फिर दोबारा से आपको एक वॉइस कॉइल लगा के और फिर इसके कोन को बचाना पड़ेगा आपको। तो वो एक चीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कभी भी आप रिकॉन करें इस स्पीकर को या डायनामाइट के किसी भी ऐसे दिखने वाले स्पीकर को, तो आप पूरा रिकॉन करें ताकि आपको वो पहले जैसा परफॉर्मेंस मिल पाए जो कि आपको एक नए स्पीकर में मिलता है। तो ये है दोस्तों स्पाइडर की क्वालिटी। मैं थोड़ा सा जंप करा के दिखा देता हूँ। और हार्ड है कह सकते हैं भाई, हाँ हार्ड आपको देखने को मिलेगा। और बाकी किसी और स्पीकर से कंपैरिजन करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको हार्ड फील जरूर कराएगा, लेकिन यही एक यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई हार्ड टोन या मतलब वो टाइटनेस जो मिलती है ना बेस में, वो इसी की वजह से मिलती है। तो ये है दोस्तों इसका स्पाइडर का क्वालिटी। तो दोस्तों कैसे लगी आपको अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स स्पीकर की जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी यहाँ पे अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको इसका वॉइस कॉइल साइज बताना चाहूँगा। ये 5.5 इंच वॉइस कॉइल साइज है। इसमें इन आउट है, जैसे बताया इसमें 2 लेयर और 4 लेयर आता है, बट मैं आपको 8 ओम्स पे इसको 2 लेयर के लिए ही रिकमेंडेशन दूंगा। अगर आप 4 ओम्स पे जाना चाहते हैं तो मैं आपको भाई आंख बंद करके ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 4 ले लो, बिकॉज भाई जो 4 लेयर का जो 4 ओम्स का जो परफॉर्मेंस है ना वो वाकई में तगड़ा है, और जो 2 लेयर 8 ओम्स का परफॉर्मेंस है वो अनमैचेबल है। तो ये चीज़ आप इन दो मॉडल को बस याद कर लो। और मतलब कंपनी मुझे बोलेगी आपने ऐसा क्यों बोला, बट मैं जो पर्सनल मैंने एक्सपीरियंस करा भाई मैं वो चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँगा। और आप लोगों को भी मतलब ऐसा मुझे लगता है कि अगर मैं 10 लोगों के बेस सुना रहा हूँ ना 2 लेयर का 8 ओम्स का या फिर 4 ओम्स 4 लेयर का 10 लोगों को सुना रहा हूँ, तो उसमें से 9 को ये चीज़ पसंद आएगी। लेकिन मैं वहीं पे 8 ओम्स 2 लेयर के अलावा यहाँ पे जो 4 ओम्स 2 लेयर को अगर मैं सुनाऊंगा 10 लोगों को, तो वहाँ पे
थोड़ा सा 5-5 का यानी 50-50 का चांसेस होता है कि उनको वो पसंद आए, या फिर 2 लेयर 4 ओम्स का सुनाऊंगा तब भी वहाँ पे 50-50 का चांस होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये वेरी करता है भाई, डिपेंड करता है टेस्ट के ऊपर। महाराष्ट्र में कुछ अलग है और हमारे इधर दिल्ली यूपी हरियाणा की साइड में कुछ अलग है, तो ये टेस्ट आपको अलग कुछ देखने को मिलेंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन भाई वेरी करेगा, या फिर स्टेट बाय स्टेट जो है वो ये वेरी करेगा। बाकी यहाँ पे वॉइसकॉइल 5.5 इंच का मिल जाता है। मैग्नेट यहाँ पे आपको 2 मैग्नेट मिलते हैं। एक मैग्नेट का जो साइज है वो बता देता हूँ, 280 बाई 20 का यहाँ पे एक मैग्नेट, ऐसे आपको 2 मैग्नेट इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और कैबिनेट्स में मेरी जो रिकमेंडेड, या फिर ज़्यादातर जो है उसको महाराष्ट्र में इसको डालते हैं R1 कैबिनेट, R1000 और R1, ये दोनों कैबिनेट वहाँ पे चलता है, तो उन दोनों पे डालता है। प्लाज्मा में भी यही सेम जो वो पैटर्न को रखा जाता है, उसमें आपको टोन क्वालिटी ज़्यादा एक अच्छा मिलेगा। और अभी हम बात करते हैं टेस्टिंग, तो टेस्टिंग पे मैंने 2 ड्यूल के बेस, अभी पूरा मैं फिटिंग भी आपको करके दिखा देता हूँ कि हाँ भाई कैबिनेट कौन सा है, कैसे हम फिट कर रहे हैं, एम्पलीफायर क्या लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको। बेस जो फिटिंग है वो स्टार्ट कर चुके हैं। अभी ये एक पेयर कंप्लीट हो गया, एक पेयर वहाँ पे जो है वो मतलब पीस जो है वो एक पीस वहाँ पे चल रहा है। और जैसे कि स्पीकर आप सभी को बताया था कि मैं यहाँ पे अगेन ये देख लीजिए सोनिक 212L, तो अभी फिटिंग चल रहा है। इसका सबसे बड़ी बात कि ये है कैबिनेट डेप्थ इसकी ज़्यादा है बाकी और किसी कैबिनेट से। यहाँ पे आप देखो ये स्पीकर डाला हुआ है और पूरा यहाँ पे मेंशन रहेगा भाई, ठीक है। तो अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं इन पेयर्स को, यानी इन दोनों बेस को। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फिट हो रहा है पूरा लेग की बोल्ट के अंदर, ये देख लो भाई, और तरीके से फिट कर रहे हैं यार, वायरिंग डाल रखा है यहाँ पे। तो चलते हैं, पहले हम एक बारी इसको फिट कर लेते हैं। दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स में बताना। बाकी अभी जो मैं ये वॉल्यूम खोल रहा था बस ये समझ लीजिए कि ये काफ़ी कम था, मतलब ये मैं इसको अपने फुल पोटेंशियल पे लेके नहीं गया हूँ। और मेरे को जो फील होता है ना इस बेस में, मैं अगेन ये दोबारा वीडियो बनाऊँ, मतलब
ठीक है, मॉडल नंबर और ये कलर चेसी वेसी सब कुछ चेंज हुआ है, और भी मैंने पीछे इनके स्पीकर्स दिखाए हैं, लेकिन मैं दोबारा इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ये रीज़न मेरा ये है कि मैंने काफ़ी इस बेस के साथ में कंपैरिजन करा, या फिर कह सकते हैं कि एक जो टेस्ट का होता है या एक जो फील होता है ना, वो उसमें आपको अलग मिलेगा, थोड़ा टाइट बेस मिलेगा। ये जाना ही डायनामाइट इसलिए जाता है कि जो बेस का फील है वो टाइट आपको मिलता है, और आप दूर भी जाएंगे ना, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ पास ही पास भी, सर आप दूर भी जाइए तो दूर पे भी आपको जो बेस जो आपको मिलने वाली है ना, वो भाई लगती है, मतलब सर पे लगती है कि हाँ कुछ तो भाई सामने से आ रहा है या कुछ तो सामने बज रहा है। तो ये चीज़ मेरे को डायनामाइट में फील आता है। और सेम स्पीकर आप किसी और भी ब्रांड का आप देख लीजिए 5.5 इंच में, या फिर मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, बट मैंने ये फील ज़रूर करा है कि हाँ डायनामाइट का जो बेस है वो टाइट होता है, किक उसके अंदर अच्छा आपको मिलता है। तो ये जो है वो इसलिए डायनामाइट को जो है वो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे इनका जो सर्विस भी या फिर रिकॉन किट्स है या फिर वॉइस कॉल है वो आपको मिल भी जाता है। बस वही है कि यहाँ पे आप जब भी इसको रिकॉन करें तो आप पूरा किट ले लीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एम्पलीफायर में सजेशन जो है वो सबसे पहला मैं भाई एम्पलीफायर में सजेशन मैं डायनामाइट को नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे जेड को दूंगा, बिकॉज वाकई में मतलब परफॉर्मेंस देता है जेड इसके साथ में। दूसरे पे मैं यहाँ पे डायनामाइट को रखूंगा। दूसरा इसलिए भी रखूंगा क्योंकि प्राइस का भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे जो इनका डायनामाइट का एम्पलीफायर है अगेन D1800 भी है, लेकिन उससे बेटर आपकी आप जेड ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन 2.8 और अगर आप जेड में कंपेरिजन, हाँ पावर में बेसिकली 2.8 आपको ज़्यादा मिलेगा इस ऑन पेपर या स्पेशल्स के हिसाब से, बट जेड को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। और सेकंड नंबर पे फिर मैं, अगर आपका बजट का इशू नहीं है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे डायनामाइट का 2.8 ले लो, वो ज़्यादा आपके लिए एक बेटर और कॉम्पैक्ट साइज में अगर आप जाना चाहते हो तो वो आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकता है। बाकी यहाँ पे डीएसपी में आप 260 मिनिमम यूज़ करिए इसके साथ में, और फ्रिक्वेंसी रेंज एचपीएफ एलपीएफ के बारे में बता चुका हूँ। और बस यही था दोस्तों, होपफुली कि आपको ये पूरा डिटेल के साथ में वीडियो पसंद आया हो। जेन्युइनली सारी चीज़ें मैंने अपनी तरफ से राय रखी या बातें रखी, और ज़रूर नीचे आपके कमेंट्स में क्वेश्चंस अगर हो तो आप ज़रूर बताना। और आप में से कौन कौन इस स्पीकर को यूज़ कर रहा है, स्पेशली इस स्पेसिफिक मॉडल को मैं टारगेट यानी बोलूँगा कि आप में से अगर ये कोई मॉडल यूज़ कर रहा है तो ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना कि भाई कैसा परफॉर्मेंस आता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ इस वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।